सौभाग्यशाली गुरुमुखों श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी का दिव्य सत्संग। आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें और अपना जन्म सफल करें। चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा। महापुरुषों के वचन हैं, संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जह जह पग धरें तह तह करें निहाल। इस संसार में संत महात्मा नदी और बादल जहाँ जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ वहाँ लोगों का बहुत ही उपकार होता है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने भी इस संसार में अवतार लेकर अनेकों लोगों को भक्ति के पथ पर लगाया और आज तक वह सिलसिला लगातार चल रहा है। आज से कुछ समय पूर्व हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने पथरी ताल गोंडा में कृपा की। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उस पूरी जगह को देखा तो उनके हृदय में एक उमंग उठी। तो उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य सत्संग भवन मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि आसपास के श्रद्धालु यहाँ पर आकर श्री दर्शन सत्संग और भजन आदि का लाभ प्राप्त करें। श्री हजूर महाराज जी ने अपनी इस मौज को मूर्त रूप देने के लिए हमारे आदरणीय महात्मा विचार ज्ञानानंद जी के जिम्मे इस सेवा कार्य को लगाया। उन्होंने भी श्री हजूर महाराज जी की आज्ञा को पूर्ण रूपेण पूरा किया और कुछ ही समय में वहाँ पर एक विशाल सत्संग भवन बनकर तैयार हो गया। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस जगह का मुहूर्त करने का भी प्रोग्राम बना लिया और वह शुभ दिन 11 मार्च 2025 के दिन आया जब श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हजारों प्रेमियों के सन्मुख उस आश्रम का शुभ मुहूर्त अपने परम पावन कर कमलों से किया। वह जगह वैसे भी बहुत भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने काफ़ी समय तप किया। वह जगह भी आज सुंदर रूप में सबके सामने प्रस्तुत है। मुहूर्त होने के बाद वहाँ पर 2 वृद्ध महिलाएं बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि माताओं, आज तो आपके भाग्य धन हो गए क्योंकि जो आपकी अवस्था है उसके अनुसार श्री अनंतपुर धाम जाकर दर्शन करना तो शायद आपके लिए संभव नहीं है, परंतु श्री हजूर महाराज जी कितने दयालु हैं कि उन्होंने आपके नज़दीक ही आश्रम का निर्माण कराया और अपने पावन दर्शनों से आपको निहाल किया। उनमें से एक माता कहने लगी कि महात्मा जी
इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है। त्रेता काल में जब शबरी माता ने भगवान श्री राम की याद में अपने जीवन को लगा दिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने शबरी माता को उसकी झोपड़ी में जाकर परम पावन दर्शन दिए और उसको निहाल किया। ऐसे ही हम भी काफ़ी समय से आस लगाए बैठे थे और वह दिन आज हमारे जीवन में एक अलौकिक दिन बन गया, जब हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी हम जैसी वृद्ध महिलाओं को यहाँ पर आकर अपने परम पावन दर्शनों, सत्संग आदि से कृतार्थ किया। कहते हैं कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, जो बख्शे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। महापुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक लोग हमसे लाभ उठा लें, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी बहुत दयालु होते हैं। उनके रोम रोम में हम सेवकों के प्रति प्यार भरा होता है। वे अपने शरीर पर अनेकों कष्ट उठाते हैं और दूर दूर जाकर जहाँ भी उन्हें याद किया जाता है, अपने सेवकों को दर्शन देते हैं और उन्हें भक्ति पथ पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं। सो गुरुमुखो, हम सेवकों का भी यही धर्म बनता है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार चलें, दरबार के पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। क्योंकि जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं, सब में भजन की महिमा का उल्लेख किया गया है। भजन के बिना हमारे पास जितना भी धन माल हो, समाज में इज्जत हो, बड़ा परिवार हो, यह कुछ भी अंत समय में हमारा साथ नहीं देगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं और यहीं हमारा साथ छोड़ देगी। अगर परलोक में कुछ हमारे साथ जाएगा तो वे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा, उनका आशीर्वाद और जो 2 घंटे हम भजन करेंगे तो उसकी जो कमाई एकत्र होगी वह धन लेकर हम परलोक में जाएंगे। सो गुरुमुखो, हमारा धर्म बनता है कि हम अपने सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलें और अपने इस लोक का भी कल्याण करें और अपने परलोक का भी कल्याण कर लें। बोलो जयकारा। इसी पर उठो गुरुमुखो उठो। श्री महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। मेरे सतगुरु आप ही जग के तारणहार, शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परम हंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परम हंस दाता। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस अद्वैत मत के षष्ठम महाराजाधिराज श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
गुरुमुखों, आम तौर पर यह देखने में आता है कि लोग हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों को सुखी मानते हैं। शेख फरीद साहब जी अपना अनुभव इस प्रकार बताते हैं कि फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाइये जग। फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाइये जग। ऊंचे चढ़ के देखिया ता घर घर एहा अग। कि मैंने यह समझा था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन नाम भक्ति की कमाई करके जब खुद को ऊंचा उठाकर देखा तो समझ आया कि सारा ही संसार दुखी है। इस संदर्भ में एक प्रसंग इस तरह से आता है, जैसे कई लोग यह चाहते हैं, उनका यह भाव होता है कि महापुरुषों से हमें ऐसा आशीर्वाद मिले, ऐसा आशीर्वाद मिले कि हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएं, जबकि हमें कोई पुरुषार्थ भी ना करना पड़े। गुरुमुखों, महापुरुष सभी का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। वे सभी को आशीर्वाद देते हैं और साथ में कार्यों को पूरा करने का तरीका भी बता देते हैं कि आप सभी गुरुमुख जन श्रद्धा भाव से रोज़ भजन अभ्यास की कमाई भी किया करें। और हकीकत में यही महापुरुषों का शुभ आशीर्वाद होता है। तो अपने अपने भावों के अनुसार एक बार कुछ लोग मिलकर एक महात्मा जी के पास पहुँचे और निवेदन किया कि आप कृपा करके हमारे दुखों का अंत कर दें। उनमें से किसी को यह दुख था कि संतान बात नहीं मानती, तो किसी को संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद चाहिए था। तीसरे ने कहा कि मुझे धन की कमी है, तो चौथे ने कहा कि मेरे पास धन तो बहुत है, कार्य भी हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि पैदल चला करो। इस तरह से सभी ने अपने अपने दुखों की पोटली महात्मा जी की आगे खोलकर रख दी। तो उन्होंने कुछ सोचकर उन सभी को एक जैसे कोरे कागज़ दिए और कहा कि आप अपने अपने दुख को इन कागज़ों पर लिख दो और इन्हें फोल्ड करके हमें दे दो। फिर हम इन सभी को मिक्स करके आपके आगे रख देंगे और आप इनमें से किसी भी कागज़ को उठा लेना। उस कागज़ पर जो दुख लिखा होगा वह आपके हिस्से आ जाएगा और आप अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके यह निवेदन किया कि महात्मा जी, ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे का दुख हमें मिले, जो हमारे हिस्से में आए, वह हमारे दुख से भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला हो। इसलिए आप हमें ऐसा तरीका बताएं, ऐसा साधन बताएं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। तब महात्मा जी ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सतवंती नार, चौथा सुख संतान आज्ञाकार, पांचवा सुख घर हो वासा, छठवां सुख
ना हो दासा। सातवां सुख संतोषी मन, आठवां सुख सद्गुरु मिलन। कि इन 8 सुखों में पहले 6 प्रकार के सुख एक आम इंसान की कामनाओं के स्वरूप हैं और आखिरी के 2 सुख गुरुमुखों की भावना के अनुरूप हैं, यानी कि मन संतोषी रहे और सद्गुरु का मिलन होता रहे। यह मांग सिर्फ और सिर्फ गुरुमुख जन ही करती है। इसलिए ज़रूरी है कि गुरुमुख जन सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलते रहें। जैसे महापुरुषों के वचन हैं कि ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, कि परमात्मा की सद्गुरु की शरण में रहो, नाम भक्ति की कमाई करते रहो तो सब तरह से सुखी रहोगे। तब उन सभी सज्जनों ने उन महात्मा जी से नाम दीक्षा ली, नाम भक्ति की कमाई करने लगे और सुख स्वरूप होने लगे। एक बार हमारे परम आराध्य देव, जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दीनदयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने यह विनती की कि स्वामी जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी शरण मिली हुई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सद्गुरु की शरण में तो वही है जो उनके वचनों को याद रखता है, उनके वचनों के अनुसार चलता है, वचनों की पालना करता है। तो भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने तभी फरमाया कि आप ही बताओ कि कौन सा विद्यार्थी एग्ज़ाम में पास होगा, जो घर रहता हो या हॉस्टल में। तो भक्त जी ने यह विनती की कि स्वामी जी, चाहे कोई विद्यार्थी घर में रहे या हॉस्टल में, अगर वह पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा तो एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बस इसी तरह कोई भी गुरुमुख जहाँ भी रहता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करेगा, उनके वचनों को याद रखेगा, तो वह हर समय सद्गुरु की शरण में है और वह भवसागर से निश्चय ही पार हो जाएगा। तो गुरुमुखों, यह हम सबका महान सौभाग्य है कि कलयुग के इस पहर में भी हमें पूर्ण महापुरुषों की शरण संगत मिली हुई है। हम उनके वचनों की रोशनी में नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं। यह अवसर, यह समय बहुत ही अनमोल है और इस समय से पूरा लाभ उठाना सभी गुरुमुखों का परम कर्तव्य है। तो सभी गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति के 5 नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना करते हुए महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता के पात्र बनते रहें, अंतर में ऊंचाई को प्राप्त करें और अपना यह दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक कर लें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।